नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार मेहता नमस्कार साहब। मेहता जी। तो नमस्कार जी। जस्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड, इसको आगे ले जाने के लिए विपिन मेहता साहब विद द अदर रिलेटेड फुटवेयर इंडस्ट्री और आयरा को लेके ही इज ट्राइंग टू सी कि BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कोशिश कर रहा है कि अपने स्पेसिफिकेशंस को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए, जिसके लिए अपनी फुटवेयर इंडस्ट्री को एक बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फुटवेयर बेसिकली कैटेगरी ऑफ फैशन में पड़ता है, लेकिन ये जो BIS स्टैंडर्ड है, ये इसको अभी फैशन कैटेगरी में नहीं लेके दे वांट टू स्पेसिफाई समथिंग। तो मैं चाहूंगा विपिन जी, आप स्टार्टिंग से लेके और क्या इश्यू है, कैसे अपने इसको टेकअप कर रहे हैं और क्या अपना गोल है, मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर में थोड़ा अपने विचार रखें। जी, अभी शुरुआत इस तरह से हुई कि लोगों ने मिनिस्ट्री में ये कंप्लेंट करी कि चाइना से जो माल आते हैं वो जो उनकी क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि उस स्टैंडर्ड से कम माल इंपोर्ट नहीं होगा, उसमें BIS स्टैंडर्ड लागू हो जाएगा। तो इंडस्ट्री उस समय समझ नहीं पाई, जो लोग वहां गए थे तो उन्होंने हाँ कर दी, तो जिससे कि उन्होंने फुटवियर लाइन को भी BIS स्टैंडर्ड में कवर करने के लिए कह दिया। लेकिन उस समय ये समझा जा रहा था कि जो चाइना से माल आएगा वो BIS स्टैंडर्ड से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। BIS स्टैंडर्ड से तो अगर बन जाएंगे BIS स्टैंडर्ड, तो अपना जो इंडिया में माल बन रहा है उसको भी BIS स्टैंडर्ड से ही बनाना पड़ेगा। तो जब ये बात सामने आई तो गवर्नमेंट ने तो यही कहा कि अब इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोगों ने आपसे पूछ के ही BIS स्टैंडर्ड के अंडर इसको कवर किया है, तो ये तो अब BIS स्टैंडर्ड लगेगा। सब लोगों ने बहुत कुछ, उसके बाद आयरिया ने, इसके बाद सिफी ने इसमें काफी काम किया। दिल्ली की पूरी इंडस्ट्री ने काफी लोगों से मिले, पहले तो BIS वालों से मिलते रहे, उनको समझाते रहे कि BIS स्टैंडर्ड हमारी इंडस्ट्री पे नहीं लग सकता, क्योंकि ये फैशन फुटवियर है। डेली फैशन चेंज होता है, डेली हम लोग अलग अलग तरह की चप्पलें बनाते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रैप बनाते हैं, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कोई सॉफ्ट चप्पल मांगता है, कोई हार्ड चप्पल मांगता है, कोई चप्पल की थिकनेस 24 मांगता है, कोई चप्पल की थिकनेस 10 या 12 mm मांगता है। तो इसलिए इसका स्टैंडर्ड बनाना बड़ा मुश्किल है। ये तो बायर की डिमांड के अनुसार मैन्युफैक्चरर अपनी आइटम को बनाता है और वो चेंज होती रहती हैं हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 इवन स्टेट वाइज, एरिया वाइज भी आइटम में हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, हम उस हिसाब से माल बनाते हैं। ये सब कुछ समझाने के बावजूद भी BIS वालों ने का यही कहना था कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिली है कि हमें ये फुटवियर के स्टैंडर्ड बनाने हैं, तो हम तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आपको कोई भी इश्यू है, आप कहते हो कि इंडस्ट्री उसको कवर नहीं कर सकती, इंडस्ट्री को कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सॉफ्ट चप्पल चाहिए, हार्ड चप्पल चाहिए, थिकनेस का डिफरेंस चाहिए, वो सब हम इम्प्लीमेंट इसमें कर देंगे। हम उस तरह की स्पेसिफिकेशन बना देंगे जिसमें ये सब आपके पास लिवरेज रहेगी। लेकिन इंडस्ट्री के पास यही था कि ये कम काम कर पाना बड़ा मुश्किल है। उसकी कई वजह थी जो मैंने आपको बताई है कि हर रोज फैशन चेंज होता है, हम लोग एक स्पेसिफिकेशन पे नहीं रह सकते, हमें बार बार चेंजेस करनी पड़ती हैं। और BIS में फिर उनको ये भी बोला गया कि ये सिर्फ चप्पल जो है वो 80 रुपए की, 100 रुपए की भी चप्पल है, हम इसका इतना अकाउंटिंग कैसे रखेंगे, क्योंकि उसमें तो आपको एक एक चप्पल का, एक एक फुटवियर का हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि उस पे जितना भी हम माल मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी एक फीस है पर पेयर जो कि गवर्नमेंट आपसे लेगी। तो उनका ये आंसर था कि जब
इस पे एक्साइज ड्यूटी थी, तब भी तो आप बनाते थे, तब भी तो आप इसका हिसाब रखते थे, तब भी तो ये सब चीजें कवर होती थी। तो बीआईएस किसी तरह से भी इस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं। उनको फैक्ट्रियां विजिट कराई गई, उनके सामने 100 सैंपल रखे गए। उनको ये भी कहा गया कि आप फैशन फुटवियर को छोड़ के जो सेफ्टी आइटम्स हैं उन पे बीआईएस लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे मैंडेटरी मत करिए। सेफ्टी आइटम्स में कुछ में लोगों ने आईएस लिया भी हुआ है, तो वो अगर वो उसमें जरूरत है बीआईएस की तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे बीआईएस लागू कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बीआईएस किसी तरह से भी नहीं मान रहा। वो बड़ी फुर्ती से हवाई चप्पल का, स्कूल शू का और स्पोर्ट्स शू का, ये 3 स्पेसिफिकेशन बड़ी तेजी से बन रही हैं, जो कि आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो वो हम पे लागू हो जाएगी। अब उनका यही कहना था कि हम तो स्पेसिफिकेशन बनाना हमारा काम है, हमारा स्पेसिफिकेशन जो इसको इम्प्लीमेंट करना वो हमारा काम नहीं है, वो डीपीआईआईटी का काम है। अगर आपको कुछ भी करवाना आप उनसे मिलो, डीपीआईआईटी आपकी इसमें मदद कर सकती है कि स्पेसिफिकेशन बनने के बाद इसको ऑप्शनल रखना है, मैंडेटरी रखना है या नहीं लगाना, जो भी होगा वो इसका फैसला करेंगे। खैर उसके बाद एफडीडीआई को साथ लिया गया, बीआईएस के बड़े अफसरों से मीटिंग करी गई, लेकिन सीएलई को साथ लिया गया, ये सब की भी एक मीटिंग हुई, उसमें पैन इंडिया सब लोग, सब मैन्युफैक्चरर्स उसमें वर्चुअली उन्होंने मीटिंग भी वो अटेंड करी। लेकिन आज की डेट में भी बात वहीं की वहीं है कि हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। इनकी डेट्स आती जा रही हैं, पैनल आगे बढ़ता जा रहा है और स्पेसिफिकेशन डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है, जो कि एक फाइनल स्टेज पे कुछ ही टाइम देर में पहुंच जाएगी। अब स्पेसिफिकेशन बनने में जब इन सब लोगों ने कहा कि ये बड़ी मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि सिफी अपनी इंडस्ट्री को कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमें दे दे, हम उनके सामने स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम है हम वो इश्यू को सुनते हैं। तो उसमें सिफी ने कुछ लोगों को अपॉइंट भी कर दिया और वो लोग मीटिंग अब अटेंड भी करते हैं। लेकिन उस मीटिंग में जो भी पैनल के लोग हैं, उसमें ज्यादा लोग जो हैं वो हैं लैब्स से रिलेटेड, उनका नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट है। हम कोई भी बात कहते हैं तो वो उसकी काट दे देते हैं कि हम इसको इस तरह से ठीक कर देंगे। हम कहते हैं कि ये चीजें नहीं हो सकती, वो उस पर नहीं मानते। वो कहते हैं अगर चप्पल है तो हम 2-3 तरह की बना देंगे, अगर जूता है, फुटवियर है, हम 2-3 तरह के बना देंगे परफॉर्मेंस वाइज। तो अब तक का यही है कि स्पेसिफिकेशन आगे बढ़ती जा रही है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तो मैंने धनानिया जी से बोला था कि हम लोग एक रबर टेक्नोलॉजिस्ट, एक फुटवियर टेक्नोलॉजिस्ट आइडिया की तरफ से अपॉइंट करें और बीआईएस को लिखें कि आइडिया के भी बहुत से मेंबर हैं जो फुटवियर से रिलेटेड हैं, हमारे भी इसमें 2-3 मेंबर रखे जाएं। तो हम इन लोगों को जो एक रबर टेक्नोलॉजिस्ट, एक फुटवियर टेक्नोलॉजिस्ट को आगे करें जो उनकी बातों का जवाब दे सके। आम आदमी, आम मैन्युफैक्चरर उन सब बातों का जवाब नहीं दे पा रहा, जो चीजें वो हमारे से पूछते हैं या वो जो करना चाहते हैं या हमें जो दिक्कतें आनी है हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। तो अभी तक तो यही बात थी कि धनानिया जी ने कहा था कि हाँ ठीक है हम इस पे काम करते हैं। सिफी काफी इस पे काम कर रही है, मिनिस्टर से भी मिल रही है, अभी भी उन्होंने 2-3 लोगों से मीटिंग करी है मिनिस्टर से कि अभी हमें इससे बीआईएस से निकाला जाए। लेकिन अब इसका क्या हल निकलता है, अब ये मतलब अब ये मिनिस्ट्री लेवल से ही काम हो सकता है कि बीआईएस को फुटवेयर इंडस्ट्री पे लागू ना किया जाए, क्योंकि ये फैशन इंडस्ट्री है, उसमें भी सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हर स्टेट के लोगों को अपने अपने
जो वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनको मिलके ये यहाँ बात पहुंचानी पड़ेगी, या जो अपनी मैगजीन्स हैं, जितनी भी फुटवियर जनरल निकलते हैं उनमें किया जाए, जो वहाँ पे पेपर्स छपते हैं उनमें अपनी प्रॉब्लम को रखा जाए। हर जगह से हमें ये बात सामने लानी पड़ेगी, तब इनके पास ये बात पहुंचेगी कि हाँ जी, ये इंडस्ट्री वाकई मुश्किल में है, ये इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास छोटी छोटी इंडस्ट्री है, आगरा में बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, दिल्ली में बड़े छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं। आप जितनी बड़ी कहते हो लैब लगानी है, या जितनी लैब पे पैसे लगने हैं, उतनी उतनी जगह पे तो लोग अपनी फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, रोज सुबह माल बनाते हैं, शाम को माल बेच देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। वो लोग कैसे करेंगे? लेकिन अभी तक हम लोगों की जितनी भी मेहनत थी उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। मेन बात यही है, अब हमें ये इनको मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व ही करके इसमें हम कुछ कर सकते हैं। बस अभी तक का यही बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को, हर स्टेट के फुटवियर मैन्युफैक्चरर, हर स्टेट के फुटवियर सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर, सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, सबको कहना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी बात रखनी पड़ेगी कि हमें ये मुश्किलें आएंगी अगर आप इस पे BIS लागू कर देते हैं। बस मैं यही बताना चाहता हूँ। अगर कोई और आप के दिमाग में कुछ बात हो तो बताइए। विपिन मेहता जी जो बोला है पूरा क्लियरली बताया है उन्होंने, क्या सिचुएशन है। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। एक समय है, किसी को याद होगा 2003 साल में एक्साइज जब आया, एक्साइज, नजर भाई आपका भी याद होगा, तब हमको एक जुलूस निकाले थे, आंदोलन किया था। हम एक्साइज कस्टम्स हाउस तक जाके एकदम किया, तब ना दिल्ली से, नॉर्थ ब्लॉक से आके हम लोग को गौतम राय TRU हमको याद है, वो जी मिले सर, थे। जी सर, और बिल्कुल। उसमें सब हुआ। तो हम लोग को कुछ करना है। हम लोग ना ये BIS को समझ नहीं पा रहा है, मतलब इसकी क्या है, लेकिन इसको समझ, ये बहुत कठिनाई ला देंगे हमको। क्योंकि ये क्या है, ये अभी जैसे साहब बोल रहे थे, हवाई चप्पल और एक दो आइटम का जो स्पोर्ट शू और स्कूल शू में अभी लग आगे, ये 26 ठो आइटम है। मतलब ये आपका PU पोरिंग, हैंडमेड शू, चप्पल, एनी माइक्रोसेलुलर, रबर शीट, सोल, सबका ऊपर है। तो प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, जैसे हमारा अपना इधर में ताती बागान है, क्या तपस्या है, ये आगरा में हिंका मंडी है, उधर में मादीपुर है दिल्ली में, जैसा आप बोला है। ये छोटे में हो सकता है, सोच सकते हैं हम लोग तो छोटा है तो हम लोग के ऊपर कुछ नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि हम अगर से खादिम खादिम को अगर कोई दुकान में रखना है, उसको रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, लेकिन आप खादिम को सप्लाई करने के लिए जो सप्लाई होगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको मटेरियल कंप्लाइंट होना पड़ेगा, उसका जो सोल है वो सोल कंप्लाइंट होना पड़ेगा। तो पूरा चेन कंप्लाइंट होना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है इसमें। तो इसमें हम लोग को मिलके एक तो रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे साहब ने बोला, अपना स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर जो है, इनको एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ताकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चिट्ठी जाए। हमारा इधर का MP को जागरूक करना पड़ेगा, उनसे भी जाए, क्योंकि इंडस्ट्री मर जाएगा। ये फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये तो पूरा एकदम खत्म हो जाने वाला बात है। 2003 जैसा रिपीट हो रहा है अभी। तो ये चीज को सबको समझना है, मैंने इंटरनलाइज करना है इसको, मैंने एकदम मैंने इसको करना है कुछ। नहीं तो क्या है ना, जब आएगा तब एकदम भारी मुश्किल में हम लोग गिर जाएंगे। और दूसरा बात है, जो सब स्टैंडर्ड लगाया गया है कुछ कुछ चीजों में, उतना टेक्निकल में नहीं हूँ, लेकिन वो स्टैंडर्ड भी बहुत पुराने जमाने का है। PVC सोल में कुछ बोल रहा है कि 65 to 75 हार्डनेस रखो। जैसे आजकल आई थिंक राजीव कुछ सॉफ्ट PVC सोल भी चलता है, एकदम बहुत हार्ड PVC सोल भी चलता है जब आप लोग मैरिज वगैरह का प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बहुत स्टैंडर्ड्स चेंज भी करवाना पड़ रहा है हम लोगों को। मेन थिंग है जो बाप्पादा ने बोला, मेहता जी ने अभी बोला, हम लोगों को मिलके कुछ मतलब इन लोगों को
हायर अथॉरिटीज को बोलना है कि नहीं होगा। स्पेशली आप लोग जैसे नजरान भाई, जिनका मंथली प्रोडक्शन, नजरान भाई हो गया, अख्तर हो गया, आप लोगों का मीडियम साइज यूनिट्स है, तो आप लोग इसमें कैसे लैब लगाएंगे, कैसे इतने सारे टेस्टिंग करेंगे? पॉसिबल नहीं है सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? कंपनी क्या करेगा ना, क्या करेगा, जी, धीरे धीरे कंपनी ढूंढ लेगा। कंपनी ऐसा है किसी को ढूंढ लेगा जिसके पास BIS सर्टिफिकेशन करवाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे कंपनी प्रोडक्ट ले लेगा। But we have to say our concern to all these higher authorities. सर जैसे ने सर ने कहा कि हम लोग सब जो 2003 में हम लोग एक होकर इकट्ठा होकर इसमें आवाज उठाएं, सबसे बेटर ये होगा कि आप लोग हम लोग सब एक आवाज उठाएं और इसको किसी तरह मिनिस्ट्री लेवल में ले जाएं, अच्छे ऊपर तक, जो हमारी बात मानी जाए, समझी जाए उसको। जी वही आपने अपनी एक बात कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर हम कहते हैं कि हार्डनेस 35 भी होना चाहिए, तो BIS ये नहीं कहता कि नहीं हो, वो कहता मैं 35 इंप्लीमेंट कर देता हूं, कि आपकी जो रेंज होगी वो 35 to 65 होगी। तो इसलिए हम जो भी बात कहते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। BIS कहती है कि हम आपको जो चीज चाहिए हम बनाने के लिए तैयार है ना। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इस बात का ध्यान देने वाली डिफिकल्ट। इसमें अपने लोगों को अपना मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि सर ये फैशन फुटवेयर इंडस्ट्री है, इसमें BIS फिजिबल नहीं है। अपना मेन मुद्दा ये होना चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकल डिस्कशन के अंदर में जो सेफ्टी आइटम्स हैं या फंक्शनल स्पेसिफिक हैं उसको वहीं तक अपने रहने दें, इसको अपने इसके प्रीव्यू से बाहर रखेंगे तो फुटवेयर इंडस्ट्री जो है वर्केबल और सेफ रहेगी। तो आई थिंक सो कि अपने लोगों को एक होके अपनी बात यहाँ वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री में अपने को विदाउट डिले रखनी चाहिए। तो उसमें मैं चाहूंगा कि जो फुटवेयर इंडस्ट्री से जो मुख्य लोग हैं वो सामने में आए और इस चीज को ले। आयरा विल फुल्ली सपोर्ट होल हार्टेडली, जो भी हम लोग को करना होगा, साथ में जिनको भी भेजना होगा उनको हम लोग भेजेंगे। मैं भी इससे सहमत हूँ सर, ये सही ऐसे बात है। होना चाहिए। मैं विश्वजीत गुप्ता काली भाई बोल रहा हूँ। हाँ काली भाई वेलकम। हाँ सर, देखिए 2003 में जो हम लोग इतना बड़ा जुलूस निकाले थे, बहुत मेहनत किए थे, एक्साइज को पूरा घेराव किए थे। तो अगर दोबारा से अगर हम लोग का इंडस्ट्रीज पर इस तरीके से अगर BIS लगेगा तब तो सभी आदमी मर जाएगा। क्या मैन्युफैक्चरर बोलिए या हम लोग PVC सोल बनाते हैं, अगर इस तरीके से स्पेसिफिकेशन करेगा कि हमको हार्डनेस इतना चाहिए ऑल फुटवेयर पे। देखिए ये इंडस्ट्रीज बूट जो बनता है उसमें क्या है, उसमें लागू हो रहा, ठीक है, उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग जो जनरल लोकल मार्केट का जो माल हैंडमेड वगैरह जो भी सोल बनाते हैं, इसमें क्या है, देखिए इसमें हम लोग का एक स्पेसिफिकेशन बोला जाता है कि हमको 350 में हम लोग को एब्रेशन चाहिए, इतना फ्लेक्सिंग चाहिए। तो क्या है, वो लोकल में क्या है, बहुत सारा रकम का माल बनता है। किसी का पैर में गिट्ठा रहता है तो उसमें सॉफ्ट सोल बनता है, किसी का अगर नॉर्मल रहता है तो उसमें हार्ड सोल बनता है। तो हर रकम का स्पेसिफिकेशन से हम लोग माल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस तो वो एकदम अलग हो गया। उसमें क्या है, देखिए जो गम बूट बनता है वो सब में BIS लग सकता है, लेकिन ये नॉर्मल इंडस्ट्रीज पर BIS लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता है हमारा हिसाब से। बाकी आप लोग बेटा जैसा आप लोग बोलिएगा उस तरीके से हम हमेशा साथ देने के लिए तैयार है। हम आज से 17 साल पहले भी बहुत मेहनत किया था, कम से कम लाखों आदमी को हम लोग जुगाड़ करके लेकर गया था, पूरा एक्सरसाइज घेराव किए थे हम लोग। अगर दोबारा अगर इस तरीके से नौबत आया हम लोग का इंडस्ट्रीज पर, तो हम लोग सब कोई फिर इकट्ठा होकर के एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। नहीं, अपने को लड़ना ही पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं है, क्योंकि जब BIS के हाथ में नहीं है तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल विल के बिना होगा नहीं। एकदम ठीक। सबकी रोजी रोटी पे आंच आएगी तो अपने लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री को मिलके
अपना बात रखना चाहिए सामने। एकदम ठीक, एकदम 100% सर, ये तो इसमें हम लोग भी सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब समय रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए कलकत्ता में हम लोग आज, हमारा तो 35 साल हो गया, 35 ईयर से ऊपर हो गया है, इस लाइन में है हम, इस लाइन का साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने बहुत उतरती देखा, बहुत चढ़ती देखा, लेकिन इस तरीके से जब जब हम लोग पर टॉर्चर हुआ है इंडस्ट्री पे, हम लोग सब इकट्ठा होकर के लड़े हैं। ऐसा बात नहीं है, दोबारा अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर लड़ने के लिए तैयार है। अब जैसा सहमत आप लोग बनाइएगा, हम लोग सबको एक साथ में है। क्योंकि तो लोकल ठीक है, जो पहले चप्पल हम बनता लोग है ना, एक देखिए मेमोरेंडम ड्राफ्ट करके मिनिस्टर को देते हैं, यहाँ पे जो भी हाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कि हाँ हाँ, ये ठीक, चीज होने जा रहा है, और उससे यहाँ का पूरा रोजगार और इंडस्ट्री अफेक्टेड हो जाएगा। एक तरफ आप लोग इंडस्ट्री का प्रमोट करने का बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये काम हो रहा है जिससे कि इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा। तो एकदम सही बात अपना है, पूरा मैटर को ड्राफ्ट करके अपने पहले चिट्ठी देते हैं, एकदम और ठीक। उसके ऊपर में कोई सुनवाई नहीं होगा तो अपने टीम को बिल्ड करके अपने, क्योंकि मीडिया का अटेंशन लेना जरूरी है इसमें, तो एकदम अपनी बात एकदम को रखने के लिए एक अपने को घेराव तो लास्ट रिसोर्ट है, एक जुलूस तो निकालना ही है कि हाँ नहीं टेंगड़ा नहीं, की या ताती बगान की या जो जो बता रहे हैं हॉटस्पॉट है, वहां पे अपने अपना थोड़ा सा धरना टाइप का, या अपने लोग एक जुलूस निकालें उसकी। नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, देखिए एक्चुअली ये नेता लोग को दिखाना है कि हम लोग का जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, हम लोग कम दाम का भी माल बनाते हैं, जैसे कि एमआरपी 300 रुपया का भी बनाते हैं, 400 का भी बनाते हैं, 500 का भी बनाते हैं, सब रकम का हम लोग आइटम बनाते हैं। विशेष करके तो ये हम लोग का खादिम इंडस्ट्री, देखिए हर रकम का, हर सेक्टर का आदमी का हिसाब से सोच करके इन लोग डेवलप करता है। और लोकल मार्केट में भी हम लोग देखे हैं, कम दाम का भी है। अगर देखिए बीआईएस एक तो ऐसा चीज है, इंडस्ट्रियल गम बूट, वो तो एक बहुत बड़ा सेक्टर में, क्योंकि वो जैसे दुर्गापुर प्लांट हुआ, स्टील प्लांट हुआ, उस सब जगह में वो सब गम बूट चलता है। तो उसमें क्या है, बहुत हेवी स्केल का और बहुत ज्यादा दाम का माल का जरूरत पड़ता है, तो उस सब में बीआईएस लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा लोकल इंडस्ट्रीज पे अगर बीआईएस लग जाएगा तो हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीज तो उन लोगों को सामने में पेश करना है, उन लोगों को बताना है कि भाई देखिए हम लोग तो हर रकम का माल बनाते हैं, हम लोग गरीब सेक्टर का भी माल बनाते हैं, मीडियम सेक्टर का भी माल बनाते हैं, हर रकम का माल बनाते हैं। तो इसमें तो अगर बीआईएस लगेगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, हर रकम का चीज होगा। ये भी उन लोगों को सामने में पेश करने पड़ेगा। इसके लिए मेरे ख्याल से काली भाई मीडिया का हेल्प लेना बहुत जरूरी होगा। केला बहुत बगान, जरूरी, राजा बाजार, फूल बगान के गली गली में घुमाना होगा। एक एक कोई 10 बात बाई नहीं 10 है। के हाँ 10 बाई 10 के रूम में काम हो रहा है। एक दो औरतें काम कर रही हैं, सही बात है, सही बात दो है, आदमी काम कर रहा है। सही लहंगा बात, खुरपी दिखाना पड़ेगा। मीडिया एकदम बहुत एकदम काम करेगा इसके लिए। एकदम एकदम ठीक है। लास्ट टाइम में हम लोगों ने मीडिया को नहीं हाईलाइट किया था। इस बार मेरे ख्याल से देखिए मीडिया को मीडिया हाई करना हाईलाइट, पड़ेगा, मीडिया हाईलाइट देखिए करेगी। मीडिया हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन हम लोग का जुलूस इतना बड़ा था, वो लोग सोचा भी नहीं। देखिए लास्ट टाइम तो जुलूस खत्म हो गया, सब बंद हो गया, लेकिन उसका बाद कम से कम 4-6 महीना तक हमको आईबी से, उसका बाद में सीआईडी डिपार्टमेंट से डेली रेगुलर हमको फोन करता था कि भाई साहब आप लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए इतना बड़ा जुलूस हम लोग कलकत्ता में निकाल दिया था, वो लोग भी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा जुलूस हम लोग का निकल जाएगा। इतना बड़ा हम लोग मैंने यूनिटी है हम लोग का। ये थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था नेक्स्ट बार में कि हम लोग मीडिया वगैरह इस सब को इन्फॉर्म नहीं किए थे, जिसका वजह से हम लोग ज्यादा हाईलाइट नहीं हो सके थे। लेकिन हम लोग हाँ, कोई पॉलिटिकल, छोटा हम लोग सेक्टर जो लेकिन है कोई गांव में, ये गली कुची एकदम वाला जो चप्पल का हम सेक्टर, लोग ये कोई दिखाना पड़ेगा। पॉलिटिकल नेता लोग का जो मिছিল निकलता है ना, उससे कम बड़ा मिছিল हम लोग का नहीं था, जी कम जी बड़ा जी मिছিল सर। नहीं था। कम से कम 150 तो लॉरी था, 150 लॉरी आदमी हम लोग गया था, पूरा ऑल पूरा कलकत्ता, पूरा 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 कलकत्ता ये हो गया था, अभी अपने पूरा चलो पास में कलकत्ता क्या से। है, ये जी। डिजिटल मीडिया जो है, हाँ घर हाँ घर का वीडियो करके भेजना, अपना कंसर्न शो करना, अपना जी जी जी, मतलब हथियार काफी अपने पास में आ गए हैं। तो हाँ वो हाँ भी हाँ, अपने को अब पब्लिसाइज करना चाहिए, एक दूसरे से रोटेट करते करते, जिसका जो कनेक्शन है कि देखो ये होने जा रहा है, इंडस्ट्री अफेक्ट होने जा रहा है। सही और अपने बात है। पास में जो जो भी मिनिस्ट्री में कनेक्ट है उनको भी भेजें, तो उनका भी
क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा उनको भी ठीक ठीक अपने लोग ठीक कर ठीक सकते हैं, तो ठीक ये भी ठीक ठीक। तरीका है। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए 17 साल पहले तो मीडिया उतना था नहीं, जिसका हम्म वजह से हम लोग का उतना हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन हम्म अभी तो मीडिया ऐसा है कि थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता है तो मीडिया पहुंच जाता है। हम्म, अभी तो बहुत बड़ा हाईलाइट हो जाएगा अगर इस तरीके बिल्कुल। से किया जाएगा तो। हाँ एक एक मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास समय नहीं है कि हम ये सोचें कि आज हम ये काम करेंगे, नेक्स्ट वीक में ये काम करेंगे, महीने बाद ये काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सारे के सारे चैनल हाँ, इमीडिएटली ओपन करने हैं, सब ठीक ठीक। तरफ से उनके ऊपर प्रेशर बनाना है, तब जाके कोई सुनवाई होगी। सही बात मैं है। एक दो ये बातें बीच में से रह गई मेरी, कि जैसे स्कूल शू की बात आई, आप सब जानते हैं कि स्कूल शू 80-90 रुपए 100 रुपए का मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं, जिसमें कि सारा रीप्रोसेस्ड पीवीसी यूज होता है। सही उनके बात है। अनुसार रीप्रोसेस्ड पीवीसी यूज नहीं होगा, वर्जन पीवीसी यूज होगा। तो हमने कहा कि ये जूता तो 300 का हो जाएगा। तो वो उनका ये कहना, हमें स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए बोला गया है, हमें अमाउंट के पैसों के लिए नहीं बोला। हम ये परवाह नहीं करते कि जूता 300 का बिकेगा, आप 300 का बनाइए, 300 का बेचो, हमें एकदम इससे क्या मतलब है। 100%, तो एकदम आप उनका 100% सही मतलब बात कहना बोल रहे है हैं। कि पीवीसी वर्जन ही यूज करेंगे जब हम ये स्कूल शू की स्पेसिफिकेशन बना देंगे, उसमें कोई भी आपका रीप्रोसेस दाना यूज नहीं होगा। उसके सर बाद अगर जैसे सर 100-200 मैं आपको चप्पल रोक हवाई रहा हूँ, चप्पल। अरे मैं जी, आपको रोक रहा हूँ। सर रीप्रोसेस दाना अगर यूज नहीं होगा तो सोल का जो प्राइस हो जाएगा आज का दिन में, अभी देखिए 200 रुपीज डीओपी का दाम है, मार्केट में माल नहीं है। तो फ्रेश में आदमी किस तरीके से बनाएगा? फ्रेश का तो अगर माल बनाएगा तो अभी इतना प्राइस हाई हो गया है कि हम लोग का इंडस्ट्री बंद हो गया, मटेरियल मिल नहीं रहा, तो कैसे होगा? रीप्रोसेस तो यूज करना ही पड़ेगा। ये हम लोग आपस में बात कर रहे हैं लेकिन उस स्पेसिफिकेशन में कोई गुंजाइश नहीं है रीप्रोसेस्ड ना, पॉसिबल नहीं है। देखिए हम पॉसिबल लोग नहीं। माल बनाते हैं, हम लोग सोल मैन्युफैक्चरर है, हम लोग माल बनाते हैं, हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि हर लॉट में हम लोग का वेरिएशन होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जाते किसी भी तरीके से हो, जाते हमारा जो एवरेशन जरूरत है, जितना फ्लेक्सिंग जरूरत है, हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। लेकिन हर हर दूसरी लॉट में बात, तो मार्केट में स्क्रैप में तो आपको एक रकम का माल मिलेगा नहीं, तो ये स्पेसिफिकेशन में माल कैसे बनेगा? पॉसिबल नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि जैसे हमने हवाई चप्पल के उनको 100-200 सैंपल दिखाए कि हमारे हाँ हाँ, हिसाब से ये सारी चप्पलें ही हैं। जी तो जी उसमें जाके जो बात आई कि हम पहले पहले जो स्पेसिफिकेशन बनी हुई है वो रबर स्ट्रैप की बनी हुई है, अब हम पीवीसी जी, स्ट्रैप भी डालते हैं, अब हम हाँ 5 कुंडी वाला स्ट्रैप भी डालते हैं, अब हम जी बी जी शेप की बजाय चौड़ा पड़ा स्ट्रैप भी डालते हैं, जी जी फ्लैट स्ट्रैप भी डालते हैं। जी जी इतना कुछ डिबेट उनसे करने के बाद उन्होंने ये सब चीजें इंक्लूडेड कर दी। लेकिन जो हवाई चप्पल में फैब्रिकेशन चप्पल को वो इंक्लूड नहीं कर पा रहे, उसको अलग रखा हुआ है। अब एक अच्छा, आम आदमी के लिए, या जो जैसे हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम तो फैब्रिकेशन को भी चप्पल ही बोलते हैं। जी 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 अभी जी, जो पैकेजिंग तैयार हो रहा है वो हो रहा है फैब्रिकेशन को हटा के। अब ये भी हाँ एक बड़ा हम लोगों के लिए सोचने की बात है कि वो चप्पल कहाँ देखिए जाएगी। सर, अगर फैब्रिकेशन हट जाएगा तो चप्पल डेवलप कैसे होगा? फैंसी फैंसी लुक किस तरीके से आएगा? फैंसी लुक ही नहीं आएगा। अभी का जो ट्रेंड है, फैंसी लुक का ट्रेंड है। आजकल का बच्चा लोग थोड़ा सा फैंसी लुक मांगता है। आजकल का बच्चा लोग वो नहीं देखता है कि क्या है नहीं है। अगर हम नॉर्मल 2 फीता वाला वो ब्रिटिश जमाना का चप्पल बनाएंगे तो हमारा माल ही नहीं बिकेगा, तो फिर कहाँ से चलेगा? आप बताइए। हमें फैंसी का लुक भी चाहिए उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि फैब्रिकेशन चप्पल अगर आप बना रहे हो तो बीआईएस के प्रीव्यू में नहीं आएगी, मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, ठीक क्योंकि बोल रहे जिस हैं। चीज का स्पेसिफिकेशन बनेगा अलग उसी को कर लिया वो। करेंगे ना। जी 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 लेकिन जी जी, इंडस्ट्री के लिए ऐसा है कि जिसमें हम स्ट्रैप फिट करते हैं वो भी चप्पल है, और जो हाँ हम फैब्रिकेशन बनाते हैं वो भी चप्पल है। वो भी चप्पल है, सही है, दोनों बात है, दोनों ही चप्पल है। तो लेकिन वो उसमें कवर नहीं हो रही, उनके पास कोई ऐसा यार्ड स्टिक नहीं है कि वो फैब्रिकेशन चप्पल को भी उसी हवाई चप्पल के अंडर कर सके। जी जी जी, ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं सर,
ठीक तो बोल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि उनको ये सब चीजें बताई गई हैं कि ये फैशन आइटम है, ये नहीं कवर कर सकते आप, इतनी तरह की चप्पलों को आप नहीं कवर कर सकते, बहुत सारी चप्पलें छूट जाएंगी। लेकिन BIS मानने को तैयार नहीं है, हमें अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़नी है। नहीं तो BIS को हम लोग को समझाने पड़ेगा कि भैया देखिए फैंसी लुक में तो मजबूती थोड़ा कम होगा ही, लेकिन अगर इस पे भी आप BIS लगाओगे तो कहाँ से चलेगा? अगर वही आप स्पेसिफिकेशन मांगोगे, वही एब्रेशन मांगोगे तो कहाँ से मिलेगा? ये भी तो बात है ना। कालिदा, स्पेसिफिकेशन ही सिर्फ मैटर नहीं है, जो प्रोसेस हाँ है इनका, ये हाँ प्रोसेस कंप्लीट कर पाना हर 95% मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरर होंगे इंडिया में, 90 to 95% जो हाँ हाँ, इस चीज को कंप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, ना सही उनके बात है। पास लैब है, ना उनके पास फिर- इतना पैसा है कि वो मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो सही बात है सर। लाइसेंसिंग का पैसा देंगे, फिर वो ब्यूरोक्रेसी का पैसा देंगे, और उनको हम्म। हर साल रिन्यूअल भी कराना है लाइसेंस को। और हाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किस IS मार्किंग में, किस IS नंबर में कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे हवाई की बात कर रहे थे मेहता जी, हाँ हवाई हाँ, में ईवा इंजेक्शन का प्रोडक्ट भी आ सकता है, रबर सही थॉन्ग बात हवाई है। भी आ सकता है, हाँ फैब्रिकेशन मोल्ड, की भी हवाई आ सकती है। मोल्डेड तो रबर में भी आ सकता है सब। कौन सी हवाई, सिर्फ थॉन्ग, रबर थॉन्ग वाली हवाई आएगी, 5 गुंडी वाली हवाई आएगी, या स्लाइडर वाली हवाई आएगी? उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन होगा, उसको हाँ कैसे लाया जाएगा? तो इसमें तो मार्किंग, और वो तो चाहेंगे कि नंबर ऑफ मार्किंग को बढ़ाते जाए। सही वो सही तो सही चाहेंगे बात है। 25 की जगह 50 मार्किंग हो जाए, कि आप ठीक उसी ठीक। में फंसे रहो, आप लाइसेंसिंग ही लेते रहो, लाइसेंसिंग की रिन्यूअल हाँ कराते रहो, और आप हाँ उसी में लगे रहो। तो जो हाँ, बिजनेसमैन यहाँ बैठा है मैन्युफैक्चर, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, मैन्युफैक्चरर को ही लाइसेंस लेना है, सिर्फ फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स को नहीं। एक मिनट, सिर्फ फुटवेयर हाँ, मैन्युफैक्चरर्स को नहीं, जो कंपोनेंट बना रहा है, सोल अच्छा मैन्युफैक्चरर है, उसको भी हाँ, लेना है। जो सीट अच्छा अच्छा, मैन्युफैक्चरर, अगर हाँ हाँ MBR की सीट हाँ बना रहा हाँ, है MCR की, उसको भी लेना है। अच्छा तो सबसे ठीक। बड़ी दिक्कत है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लाइसेंस लेनी है, और लाइसेंस हाँ मार्किंग करानी होगी आपको BIS से। स्पेसिफिकेशन तो फिर है कि वो XYZ, जो मेहता जी कह रहे हैं कि वो आप कम बोलोगे वो कम भी कर देंगे, हाँ, लेकिन आप कितना कर पाओगे? हर दिन एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, सही कितना बात है। कर पाओगे? इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है सर 95% मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जो 5% मैन्युफैक्चरर हैं, जो अच्छे फैक्ट्रियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो ऑलरेडी फॉलो करती हैं इन चीजों को, लैब है जिनके हम्म, घर में, इन हाउस है, हम्म। उनके लिए भी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी वो कोप अप कर पाएंगी। लेकिन छोटे लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बिल्कुल छोट पॉसिबल नहीं है नहीं नहीं उसको नहीं, कोप एकदम अप पॉसिबल करना। नहीं है, पॉसिबल नहीं है। छोटे हम लोग को जैसे केला बागान, राजा बाजार, जलुआ टोली या ताती बागान में जितना फैक्ट्री है, सब 10 बाई 10 का घर में फैक्ट्री है। उसमें 10 बाई 10 का घर में कहाँ से वो लैब लगाएगा, कहाँ से क्या करेगा? ये पॉसिबल नहीं। उसके बाद लगाएगा तो दूर का बात है, उतना पैसा कहाँ से मिलेगा अगला को? अरे पैसा ही सर नहीं सर, मिलेगा। अरे सर सर, बेसिकली मुद्दा ये है कि हाँ अपने BIS का स्पेसिफिकेशन वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अपने जोर लगा के ये जो पॉलिटिकली इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ अपने हाँ, अपना ध्यान उस डायरेक्शन में डाल के इसको रुकवाएं। बस ठीक है। क्योंकि आप लोग देखिए टेक्निकल जितना डिस्कशन करना था वो तो विपिन मेहता साहब और अपनी हाँ टीम के साथ में वो लोग कितनी बार वहां रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अच्छा तो वो सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। अब अपने को मिनिस्टर टू मिनिस्ट्री लेवल में पुश करके इसको कि ये जो आप लोग लेके आ रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये रोजगार पे और अपने पे पूरा इम्पैक्ट करेगा, प्रैक्टिकल है ही नहीं। टेक्निकल डिस्कशन में तो जाने से फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो तो उसका लिए मैं लड़ाई एक लड़ना सजेस्ट पड़ेगा करता सबको। हूँ, कि अभी जो है ना, जैसे ये स्पेसिफिकेशन वाला बात तो चलता रहेगा, लेकिन अभी BIS को रुकवाना है, इसको स्टॉल अच्छा करना है, स्टॉप करना है। तो करने के लिए क्या है, ये तो CP तो लड़ रहा है, सेंट्रल कमिटी में CP हमारा बहुत लड़ाई लड़ रहा है, मिनिस्टर अच्छा, से मीटिंग कर रहा है, सब कर रहा है। हमारा इधर से ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, आई विल रिक्वेस्ट कि हम लोग एक तो रिप्रेजेंटेशन बनाए, और हर मेंबर लेके एक तो बड़ा टीम लेके हम लोग जाके मिनिस्ट्री को हम दे, ये है हमारा, ये इंडस्ट्री मर जाएगा। तो हमको देखो, ये स्टेट का तरफ से भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो ये तो इंडस्ट्री मर जाएगा, ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट बनाना और उसको लेके मिनिस्ट्री को देना है। ठीक है, ये करना है कमलेश जी। ठीक ठीक है बापा साहब ठीक बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग आगे जाएंगे, जिस तरीके से आप हाँ बोलिएगा हम लोग सब आपका साथ में है। ठीक है, कोई हम सब दिक्कत नहीं है। इकट्ठा, हम लोग किया हाँ, है हम ये लोग, सब। हाँ हम हम लोग लोग बहुत किया है। हम हाँ, ये सब बहुत लड़ाई लड़ा है बापा साहब, आप लड़ाई जानते हैं अच्छा लड़ाई लड़ाई तो अब फिर लड़ेंगे, क्या है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर दोबारा हो जाएंगे जवान, कोई बात नहीं है, हम लोग जवानी है। हाँ
विपिन जी, फिर हम लोग लड़ेंगे हम ईस्टर्न इंडिया से लड़ेंगे, पूरा पूरा हाँ साथ हाँ देंगे। एकदम एकदम पूरा पूरा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रैली भी निकालेंगे, सब पूरा इकट्ठा होकर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा रैली निकालेंगे। तो सर उस मैं टाइम ये तो चाहूंगा कि फुटवेयर इंडस्ट्री से 2-3 जन लोग लीड पे आए इसके अंदर में, हम लोग हाँ सब साथ में हैं, क्योंकि कोर इशू के अंदर में अगर आप लोग इसमें सामने में साथ में रहेंगे तो इट विल बिकम इजियर। तो सुमंदा, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आइदर यू टेक अ लीड और टीम में से जिसको भी डालना है 2-3 जनों को लीजिए। हर आदमी को लीड में तो नहीं दे सकते, बाकी सब फॉलो करेंगे हम लोग पीछे पीछे। ठीक है, आप अभी लोग अभी इकट्ठा अभी करके अभी अभी ये यंग जनरेशन है, ऋतिक है, और भी सब है, सब जाके एक तो टीम बना के अभी ये रिप्रेजेंटेशन देके इसको आगे बढ़ाना। ऋतिक, यू इनिशिएट। या नहीं, यहाँ पे राजीव कुमार है। राजीव इज टेक्निकल हेड ऑफ खादिम इंडिया लिमिटेड। सो समीर दत्ता जी भी है। तो हम लोग डिस्कस करके वील आप गेट लोग बैक टू। डिस्कस करके डिसाइड कर लीजिए, पॉइंट्स को कर लीजिए, और बाकी जितने भी लोग आज अटेंड कर रहे हैं वो भी अपने जितने भी जानकार लोग हैं उन लोगों को सबको बताएं कि क्या होने जा रहा है, कैसे अपने अदर कंपनी से कोई FAQ ज्वाइन एनीबडी फ्रॉम अजंता और अशोका और आज अजंता से कोई आया नहीं, लेकिन उसको आना है, शाहिद भाई को आना है एलिट, फिर अशोका से आना है, श्रीधर से आना है, सबको आना है। सिटीजन रबर से आया है कोई? सिटीजन रबर से उस दिन तो आए थे। तो सबको मिलकर चलना है। तो खाली वही आप, ये इंडस्ट्री, ये तो कोई एक कंपनी नहीं है, ये इंडस्ट्री का मामला है। तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अंडर में सब लोग जुड़ के मिल के हम लोग एक अपना मुद्दा है, आगे बढ़ाए इसको। Here we want support from all India rubber industry so that all the companies can come together and file the petition to the government. मतलब सिर्फ खादिम जाने से तो नहीं होगा ना। नहीं, हम लोग जाने से भी होगा, पर लाइक तो बोल रहे हैं 5-7 लोग जो कोर लोग हैं ना वो लोग जाके बोले, बाकी तो पूरा इंडस्ट्री साथ में है। एक इंडस्ट्री का पूरा गेट टुगेदर, जितना फुटवेयर इंडस्ट्री है उनका गेट टुगेदर कर लेंगे। कहीं ना कहीं सर एक अवेयरनेस की कमी तो है, क्योंकि 98% लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज जुलाई से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ये लोग, या कितना इन्होंने जनवरी से इम्प्लीमेंट कर दिया। पीपीई में तो इन्होंने कर ही दिया, बाद बाकी फैशन फुटवेयर में भी जुलाई से जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 3 कैटेगरी जा रही है, उसके बाद हो सकता है कि 6 महीने में और 3-4 कैटेगरी ये डाल दें। तो अभी लोगों को पता ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और हम लोग जितने लोग हैं इस मीटिंग में, वर्ड ऑफ माउथ, जैसे आज मैंने 5-10 लोगों को फोन किया, सबको बताया कि आज एक मीटिंग है, आप लोग भी आओ और जानो कि क्या प्रॉब्लम आने वाला है। ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट आगे आपकी इंडस्ट्री पे कितना ज्यादा आने वाला है। तो इसको सबसे पहले सर आप लोग वर्ड ऑफ माउथ सब जगह फैलाएं इस चीजों को कि ये लोग जुलाई से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है हमारी इंडस्ट्री के लिए। मेरी राय ये है सर कि एक बार ऑल इंडिया रबर के साथ ये करके एक छोटी सी मीटिंग किया जाए, 10-20 आदमी या 25 आदमी को लेकर के फिजिकली मीटिंग करके, उसके बाद पूरा फैलाया जाए तुरंत। जैसे अजंता, मतलब साहिद साहब, ये सारे लोग अगर शामिल हो जाए, तो बजाज साहब, ये सारे लोग शामिल हो जाए तो बहुत और अच्छा ये होगा मेरे ख्याल से। सर आप ना 2-3 लोग मिलके एक ग्रुप बना लो। जो लोग आपके मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे उनसे जाके मिलके उनको बात कर लो, उनको जाके बताओ। 3 लोग जाके 2-2, 3-3 कंपनियां, हर हफ्ते 2-2, 3-3 कंपनियों को जाके मिलो, उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। वो सीरियसली ले ही नहीं रहे। ये काम तो 1.5 साल से चल रहा है। हम आज बात कर रहे हैं कि अभी भी लोगों को नहीं पता, तो लोगों को अवेयरनेस तो लानी पड़ेगी। हम लोगों के बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया सेवी हैं, एक ग्रुप वहां पे बनाया जाए, फुटवियर इंडस्ट्री इन द क्लचेस ऑफ BIS। उसमें रोज अपने आप कोई ना कोई अपने आप लिख के डाला जाए, अपनी जो आप इंडस्ट्री दिखाते हो कि हाँ हमारी 2-2 लोगों की इंडस्ट्री है, उसकी एक वीडियो बना के डाली जाए कि इस इंडस्ट्री में BIS कैसे लागू कर दोगे आप। तो कुछ ना कुछ इस तरह से किया जाए ताकि ये भी बहुत लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लग सके। ये बहुत बढ़िया आइडिया है विपिन भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये ना सोचो उनको अपने आप पता लग जाएगा। आप बना लो टीम के, हमने 3 टीमें बना दी 3 लोगों की। हफ्ते में 2-3 लोगों को मिलो, 3 लोग जाओ, एक आदमी नहीं जाए, 3 लोग जाओ, उसके मिलो, उससे बातचीत करो, उसको बताओ कि हाँ भी ये अवेयरनेस आनी चाहिए, आप लोग क्यों इसमें चुप करके बैठे हुए हो।
हर एक आदमी को अपनी इंडस्ट्री का खतरा तो है ही ना जी इस समय। बिल्कुल। Yes, yes. So मैं we all should India- actually we should actually go and meet the like Ajanta और शाहिद भाई हो गया, सबसे मिलना चाहिए। और ये हमारे जितने सारे पार्टनर मैन्युफैक्चरर्स है, आप लोग भी एक मैन्युफैक्चरर है, तो सब मिलके अपना जो डिफिकल्टी आने वाला है उसको रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट को। কালিদা তুমি তোমাকে বলবো যে তুমিও একটু বলো, ঠিক আছে? মানে যারা যারা আছে ওখানে। না না, আমি তো সবকে বলবো, কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমাদের আমি যাব, নিজেদের আমি তোমার সাথে যেতে পারি। I can go না with না, you because you তুমি are an যাবে। old আমি Calcutta, আমি you have so much of দেখো connections. ঠিক আছে, ইন্ডাস্ট্রিজ এর উপর যখন যখন আমাদের প্রবলেম হয়েছে আমরা সবাই এক জায়গায় হয়ে গেছি। আমার মনে হয় একটা ছোট্ট করে একটা আমাদের মিটিং ডাকা উচিত। প্রথমে ঠিক আছে, আমাদের যত লোক আছে সবাই এক জায়গায় আসুক, আসার পর তারপরে আমরা ওখানে ডিসিশন নেব যে কিছু ব্যানার বানাবো, কিছু পোস্টারিং করব, যেগুলো আমরা প্রত্যেক গলি গলিতে সব জায়গা যত জায়গা আছে ছোট ছোট জায়গায় সব জায়গায় আমরা পোস্টারিং লাগাবো যে আমাদের উপর এরকম ভাবে প্রবলেম আসতে চলেছে। কারণ এটা তো অনেকে জানে না। সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের লাইনের 99% লোক জানে না যে বিআইএস টা কি আছে। সবার প্রথম তাদেরকে আগে দেখো, একটা ইউনিটিকে যখন আমরা জানাবো না, যে একটা মাসকে জানাতে হবে যে আমাদের উপরে এরকম প্রবলেম আসছে, তাহলে কি হবে, মাস পুরো আমাদের সাথে চলে আসবে, পুরো গ্রুপ আমাদের সাথে চলে আসবে। তার জন্য আমাদের একটা ছোট্ট করে মিটিং করতে হবে, যার মধ্যে মেন যত আমাদের ম্যানুফ্যাকচারাররা আছে তাদের সবাইকে ডেকে আগে একটা ছোট করে আমরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করে নিলে আমার মনে হয় সেখানে ইউনিটি একটা তৈরি হয়ে যাবে। তারপর ভাগ ভাগ করে প্রত্যেক এলাকায় সেইভাবে করে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে হবে লোককে, যে আমাদের এই एरिया वाइज। तो कोई एक एरिया बोलिए राजीव, कहाँ मतलब कोई पार्क सर्कस में या फिर इधर भी हो सकता है, वो जो एरिया है वहाँ पे कोई पार्क सर्कस में अगर कोई एक कम्युनिटी हॉल टाइप का है। अपना ऑल इंडिया रबर तो पार्क सर्कस में ही है, तो उधर में भी हो सकता है, कोई दूसरा जगह में भी हो सकता है कम्युनिटी हॉल में। तो करके एक मीटिंग डाल के अच्छा से, एक तो सबको ऑल इंडिया रबर का ऑफिस में छोटा ही होगा, उसमें वो मीटिंग बड़ा मीटिंग हॉल लेके थोड़ा सबको बुला के, কালি তুমি একটু ইনিশিয়েটিভ নাও, তুমি থোড়া ইনিশিয়েটিভ আমি তো আছি, আমি সব বুঝতে পারছি, আমি আছি। আমি কিন্তু মেন জায়গাটা বলেছি যে আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা মিটিং করতে হবে, ইউনিটি চাই। আর মেন যত সাপ্লায়ার আছে কলকাতার আর যত ম্যানুফ্যাকচারার আছে সবকে এক জায়গায় করতে হবে। এটা একটা দরকার আছে সবার প্রথম। এতে কি হবে, পুরো কলকাতা জেনে যাবে যে কি প্রবলেমটা আছে, বিআইএস টা কি আছে, এতে কি কি প্রবলেম হচ্ছে, এইটা জানানো খুব আগে দরকার। শ্রীলেদার্স এর কাউকে কিন্তু ডাকা উচিত একটু, শ্রীলেদার্স এর কোন একজন। নিশ্চয়, কেন শ্রীলেদার কি তুমি দেখে নাও কে বেটার, যে ওই যে কি একজন আছে, অজন্তা, সবাইকে ডাকতে হবে। হ্যাঁ, সবাইকে ডাকতে হবে, তবেই হবে, নালে হবে না। শ্রীলেদারের সাপ্লায়ারদেরকে আগে ইনফর্ম করতে হবে যে দেখো ভাই এই প্রবলেমটা। श्रीलेदर्स सप्लायर भी अगर नहीं आया, श्रीलेदर्स कंपनी से जो सपोज सोर्सिंग देखता है, ऐसा किसी को एटलीस्ट लाके इन्फॉर्म करना है, वो आपको करना पड़ेगा। দেখুন এটার জন্য একটা ছোট্ট করে আগে আমাদের মিটিং করে নি, তারপর আমরা সেই মিটিং এ একটা লেটার তৈরি করব। লেটার করে শ্রীলেদার সাপ্লায়ার, এলিট সাপ্লায়ার, যত সাপ্লায়াররা আছে কলকাতায়, যেমন সিটিএন কে বলুন বা যেই আছে সবাইকে কিন্তু আমাদের আগে একটা চিঠি দিতে হবে যে এই প্রবলেম গুলো আসতে চলেছে। ঠিক আছে, তারপরে সবাই এক হয়ে যাবে। কিন্তু পার্সোনাল ভাবে কেউ যদি কাউকে বলে, হয়তো সেরকম ভাবে সে জিনিসটাকে ক্যাচ করবে না, কি করবে সেটা তো আমি বলতে পারছি না। তাহলে এটা किसका प्लेटफॉर्म में होगा? ये ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म में होगा और दूसरे कुछ बनाना पड़ेगा? नहीं, ऑल इंडिया रबर का प्लेटफॉर्म पे ही करो, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म में ही बना के मीटिंग करके हम लोग अप्रोच करेंगे सबको। हाँ,
लेकिन हाँ, वहां पे सुविधा क्या है होगा। ना, देखिए ऑल इंडिया का जो करनानी मेंशन में जो ऑफिस है वो बहुत छोटा ऑफिस है। वहां पे ये मीटिंग पॉसिबल नहीं है। कोई एक तो हम लोग को छोटा सा हॉल लेने होगा जहाँ पे कम से कम 100-150 आदमी ढुक सके। ठीक इस है, तरीके का मीटिंग करने होगा। कमलेश ऐसा है भाई जो थोड़ा इसको जो भी थोड़ा आप ऑर्गेनाइज करना है। जो आप मीटिंग अरेंज हॉल करेंगे मिल ना, जाएगा। उस मीटिंग में बहुत से लोग आते नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब पहले आप उन लोगों से, जैसे अब आप जैसे आप कह रहे हो जनता आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा या श्री लेदर अटेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता उनको पता नहीं, उनको सब कुछ पता होगा, लेकिन वो हमारे साथ जब खड़े हो जाएंगे, जब हम तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे साथ बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ जाएगी। श्री लेदर या जो भी ये बाटा है, ये लोग जब ये लागू हो जाएगा ना, तो ये लोग भी उससे खड़ा पहले होगा ही सर, ये लोग भी खड़ा होगा। ये लोग का जितना सप्लायर है ना, मेन जो बड़ा बड़ा सप्लायर है, जब इन लोगों को बुलाया जाएगा हम लोग का मीटिंग में कि हम लोग का इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, जब उसे मालूम चलेगा तो ऑटोमेटिकली सब आदमी आ जाएगा। बस ठीक है, जो भी है, मेरा मतलब कार्रवाई जो भी करनी है, चाहे पर्सनली मिलके हम, अभी हमारे देखो 10-15 लोग ही हैं आज मीटिंग में, 17 लोग हैं मीटिंग में, तो 17 लोग तो बहुत कम है ना जी। हम सारी इंडस्ट्री को इकट्ठा करें, सबको ज्ञान दें कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। जो आप अगली मीटिंग करने जा रहे हो, आप कोई हॉल भी ले लो, उसमें भी लोग 17 ही आए तो बात बनती नहीं है ना। आप पहले जाके पर्सनली मिलके उनको इकट्ठा कर लो, जोड़ लो, उनको अपने साथ खड़ा कर लो, फिर ताकि 50-100 लोग जो भी हैं वो उस समय आए और फिर आगे की बात उसमें बढ़ाई जाए। उसको पेपर में भी आए, मीडिया पे भी आए, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री पे भी सबको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हमने ये मीटिंग की, उसमें ये चीजें हमने फैसला किया, ताकि ऑल ओवर इंडिया फिर वो खबर चली जाए। नहीं, सही बात है, ठीक बोल रहे हैं। सही है। मेरे तो ख्याल से कमलेश जी आप थोड़ा टाइम इनिशिएटिव ले लीजिए इसको। टाइम नहीं खराब करके अपने को थर्सडे को मीटिंग का प्रोग्राम करना चाहिए। थर्सडे रखिए, थर्सडे को रखिए। सर मैं रहूंगा नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए, लेकिन मैं अंजुम भाई को बोलता हूँ, ही इज वाइस चेयरमैन और फुटवेयर इंडस्ट्री से भी हैं, तो वो इस चीज को टेकअप करेंगे। बाकी मेरे जितने भी सहयोगी कमेटी में लोग हैं वो पूरा सहयोग करेंगे और मैं रिमोट से सहयोग करूंगा। ऋतिक यू लुक इनटू दिस। हाँ, मैं आपसे टच में रहूंगा, मैं और कालिदा भी रहेगा और राजीव भी रहेगा। और आपको सेक्रेटरीट से जो सपोर्ट चाहिएगा सर वो बता दीजिएगा। वो लोग आपके जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने मेंबर्स कौन कौन से, अपने लोगों ने एक फुटवेयर का अलग ग्रुप भी बना लिया है, तो उसके अंदर में काफी लोगों को नंबर ऐड किया है, लेकिन मैं नाम नहीं जानता हूँ। मैं उनको बोलूंगा फुटवेयर वालों की लिस्ट विद देयर मोबाइल नंबर ये ग्रुप में डाल देंगे, जिससे अपने लोग अपने टीम को आगे बढ़ा सकें। इस मीटिंग को वर्चुअल रखिएगा। मेरे ख्याल से आर्या के जलंधर में भी बहुत सारे मेंबर हैं, वो जिस तरह से आप लोगों को भी कम पता था उसी तरह से जलंधर वालों को भी कम पता है। उस दिन जलंधर वालों को भी साथ में जोड़िए, भामरे जी को बोलिए वो उनको इन्फॉर्मेशन दें, जितने भी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर वहां पे हैं, ताकि वो भी वर्चुअली से जुड़ सकें। जो हम थर्सडे को मीटिंग करने जा रहे हैं तो वो लोग भी अटेंड करें, उनको भी उसी मीटिंग में पता लग जाए कि क्या इशू है। भामरे जी आप थोड़ा सा इसको टेकअप करिए अपने लोग। इवन आज का मीटिंग का भी सबको, फुटवेयर वालों को जो भी 70-72 लोग हैं सबको भेजा था सर। हाँ 2 बजे ही मेल किया था सबको मैंने। हाँ, तो इस बार थोड़ा सा अपने एडवांस में करेंगे और अपना चलो ये ठीक है। जो डिस्कशन है इसका रिकॉर्डिंग भी आप भेज दीजिए, तो ये भी अपने लोगों को हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में। आप इसका एक सौरदी एक थोड़ा समरी बना दीजिए, सो दैट आई विल मेल इट टू ऑल फुटवेयर इंडस्ट्री। ओके सर, ओके, आई विल डू दैट। Also prepare a minutes of the meeting on the virtual meeting. Not in detail, just brief. All the people. Okay. In the footwear industry, आप भामरे जी को भेज दीजिए, he will review and then will circulate with everyone. Correct. विपिन मेहता जी, अगर थर्सडे को अगर मीटिंग होता है, हम लोग अगर आप थोड़ा जूम में आइएगा उसमें, ठीक है? मतलब if possible, please come and in the Zoom and address the so many vendors that are in Calcutta. Okay, it will be very insightful for them. Okay. ठीक है सर। Right जी। Vipan ji, thank you so much for spending your valuable time and updating us.
थैंक यू ऑल Thank- पार्टिसिपेंट्स। Thank आप you. लोग Thank जितने लोग भी आए अपना नमस्कार जी। मूल्यवान समय निकाल के अपने को अपने खुद के लिए लड़ना है भैया, ये एकदम, दूसरे की एकदम। लड़ाई नहीं है, अपने खुद नहीं के नहीं, लिए। सही बात है, सही बात है, खुद का लड़ाई है। हाँ ठीक 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 है सर, ओके ओके सर, नमस्कार। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार।